मेरा दिल तेरा दीवाना, मैं तो तुझ पे मरता हूँ। मेरा दिल तेरा दीवाना, तेरा मैं तो तुझ पे मरता हूँ। सारी दुनिया से कह दूंगा, सारी दुनिया से कह दूंगा, तुझसे प्यार मैं करता हूँ। मेरा दिल तेरा दीवाना, मैं तो तुझ पे मरता हूँ। अकेली तू है, अकेला मैं हूँ, अकेलेपन से जिया डरता है, छुपाती क्यों है मेरा दिल तेरा दीवाना, मैं तो तुम पे मरता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपूत एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो अभी तक आपने सिंपल प्रेजेंट को सीखा और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? लगातार की बात करेगा, नहीं, या इसी का एक और नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस माने जारी है, जारी की बात करें, काम चल रहा है। और इसी का एक और नाम आता है जिसे आप कहते हैं प्रेजेंट इम परफेक्ट। प्रेजेंट इम परफेक्ट टेंस। देखिए, परफेक्ट माने होता है पूर्ण और इम्परफेक्ट माने क्या होता है? अपूर्ण। अब ये क्या कह रहा है इसके बारे में सुनिए। जैसे मैं अगर आपको कहूं कि रीमा किताब खरीद रही है, तो आप ही बताइए क्या काम कंटिन्यू है कि नहीं है? रीमा किताब खरीद रही है यानी रीमा का किताब खरीदने का काम चल रहा है, तो कंटिन्यूअस। प्रोग्रेस है, जारी ही है। इम्परफेक्ट, क्या रीमा किताब खरीद रही है, क्या काम समाप्त हो गया, पूर्ण हो गया कि अभी अपूर्ण है? अपूर्ण है, अभी तो चल ही रहा है, इसका मतलब इम्परफेक्ट है। ऐसे इसको बनाने के लिए तो हम सिंपल बना देते हैं, रीमा इज बाइंग अ बुक। लेकिन कैसे बना, अगर जानना चाहते हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए और जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा शेयर कीजिए। और इसके पहले वाला वीडियो आप देख लेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को भी पढ़ाया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो कंटिन्यू करते हैं इसे। अब सवाल है कि हम कैसे जानेंगे कि कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है या नहीं है। तो इसके जानने के लिए हम देखते हैं इसका हिंदी में पहले बात करेंगे पहचान, इंग्लिश में इसे कहते हैं रिकॉग्निशन। तो देखिए, पहचान सिंपल है। अगर वाक्य के मुख्य क्रिया में क्या लगा रहे, रहा है, रही है या रहे हैं, अगर यह लग जाए, मुख्य क्रिया में रहा है, रही है, रहे हैं, लगा रहे, तो सिंपल समझिएगा कि वह किस टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य है। कंप्लीट पहचान लीजिएगा। आपको सिंपल देखना है कि इसमें रहा, रही, रहे लगा हुआ है या नहीं है। अगर आपको पता चल जाएगा तो आप बता देंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब यहां से गौर कीजिए, जैसे एग्जाम्पल देख ले, मैं आपको याद कर रहा हूं, मैं आपको याद कर रहा हूं, यहां पे दे रहा है कि मैं आपको याद कर रहा हूं। अच्छा, आप ही बताइए, जब मैं आपको याद कर रहा हूं, यहां पे रहा है, रही है, रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है या नहीं है? बिल्कुल है। अब सवाल उठता है, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है?
बनावट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बनावट। बनावट माने क्या होता है, कैसे ये बनता है, आखिर स्ट्रक्चर होता क्या है। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट, और इसके बाद हम लोग यूज करते हैं इज, एम, आर का, और वर्ब में कौन चीज का प्रयोग करते हैं? ING लगाते हैं, जिसे आप वी फॉर्म कहते हैं। और लास्ट में आप अदर वर्ड्स जो बचा है उसको आप यूज करते हैं, अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, और वर्ब में ING लगाइए और अदर वर्ड्स का प्रयोग कीजिए। अब सवाल उठता है कि इज का प्रयोग, तो इज का प्रयोग किसके साथ कीजिएगा? ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, और किसी का सिंगल नेम हो नहीं, या सिंगुलर नाउन हो। सिंगुलर नाउन समझते हैं ना आप लोग, जिससे एक का बोध होना चाहिए नहीं। और एम का प्रयोग किसके साथ करेंगे? आई के साथ। और आर किसके साथ लगाइएगा? यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ। और जब प्लुरल नाउन हो, कैसा नाउन हो? प्लुरल नाउन, तो उसके साथ आप किसका प्रयोग कीजिएगा? आर का। जैसे बनाइए, मैं आपको याद कर रहा हूं, कैसे बनाइएगा? मैं का होता है आई, आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है नहीं। और याद करना, अगर सामने यहाँ तो कहानी याद नहीं करना है कि रिमेम्बरिंग कर दीजिएगा, याद करना यानी किसी को मिस कर रहे हैं आप, तो क्या लिख देंगे? आई एम मिसिंग यू। नहीं, जब आदमी सामने ना हो और वह याद आ रहा तो उसे हम मिस करते हैं, करेक्ट है। अच्छा बताइए, अगर हम लिख दे कि हम लोग, यहां पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग चाय पी रहे हैं, हम लोग क्या पी रहे हैं? चाय पी रहे हैं। तो आप ही बताइए, हम लोग चाय पी रहे हैं तो हम लोग का क्या होता है इंग्लिश? वी, वी के साथ क्या लगता है? आर। और चाय पीना के लिए टेक, टी का प्रयोग होता है, लेकिन आप यहां पे गौर कीजिएगा, ING लगाना है तो क्या हो जाएगा? टेकिंग। ING का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि काम कंटिन्यू है, काम जारी है, और जब भी कोई काम लगातार जारी हो तो उसके लिए ING का प्रयोग करेंगे। तो वी आर टेकिंग टी, देखिएगा, जिसे आप चुस्की लेकर पीते हैं, यानी तो उसके लिए हम टेक का प्रयोग करते हैं। और एक के बार आप गटक जाते हैं तो उसके लिए ड्रिंक का प्रयोग करते हैं। जैसे रीना दूध पी रही है, तो दूध को गटका जाता है, तो क्या करिएगा? बनाएंगे रीमा इज, गटकने के लिए ड्रिंक का प्रयोग करेंगे, ड्रिंकिंग हो जाएगा नहीं। तो रीना दूध पी रही है, सही, स्त्रीलिंग पुल्लिंग है। तो ये आपका फीमेल के लिए, तो क्या हो जाएगा? रीमा इज ड्रिंकिंग। अगर यहीं पे रहता, ध्यान दीजिएगा, कि वह शराब पी रहा है, वह शराब पी रहा है, तो कैसे बनाते? वह क्या होता है? ही के साथ इज, और शराब पीना के लिए आप कर देंगे ड्रिंकिंग, और शराब का इंग्लिश होता है वाइन। नहीं, शराब पीना, चाय पीना, दूध पीना, शराब पीना। और अगर पानी पिएगा तब क्या कीजिएगा? वो भी गटक के पिएगा। तो रीना दूध पी रही है, अच्छा तो इसको रीमा कर लीजिए ना, रीमा इज ड्रिंकिंग, और मिल्क, दूध के क्या हो जाएगा? मिल्क। अच्छा ध्यान रखिएगा, ड्रिंकिंग मिल्क नहीं, बी आर टेकिंग टी, शराब पी रहा है तो ही इज ड्रिंकिंग वाइन होगा। तो इस तरीके से आप इसका बनाएंगे। लेकिन अब हम लोग जानेंगे कि कहां पे ING लगाते हैं तो किस प्रकार से चेंजिंग आता है। अगर कोई भी वर्ड ई से अंत होता है तो हम उसमें ING लगाने पर ई को हटाएंगे, और कहां पे लास्ट वाले लेटर को डबल करेंगे। तो ये सब जानना चाहते हैं तो अभी लगातार बने रहे, पानी उनी पी लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, जो आप अभी पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस नाम से तो लग रहा है कि काम को ये कंटिन्यू लगातार की बात कर रहा है, लेकिन कब की बात कर रहा है? तो नाउ, नाउ का मतलब होता है अभी, अभी का मतलब इस समय, प्रेजेंट की बात कर रहा है। और वह भी कैसे काम की बात कर रहा है? टेम्पोरेरी। टेम्पोरेरी का मतलब क्या होता है? एक होता है परमानेंट और एक होता है टेम्पोरेरी। परमानेंट का मतलब होता है अस्थाई, और टेम्पोरेरी का मतलब क्या होता है? अस्थाई। जैसे
अगर आप कह रहे हैं कि राधा कृष्ण को बुला रही है, सॉरी, राधा कृष्ण को बुला रही है, तो आप बताइए ये कब बुला रही है? तो ये जो बुला रही है अभी नाउ की बात कर रहा है। क्या ये सब दिन के लिए बुला रही है? नहीं, टेम्पोरेरी, अस्थाई, नहीं, अभी। जैसे वह किताब खरीद रही है, क्या वह टेम्पोरेरी है और अस्थाई काम का बात कर रहा है, फिक्स काम का काम बात नहीं कर रहा है। तो आप इसे सिंपल बनाते हैं, राधा इज कॉलिंग कृष्णा, नहीं, या कृष्ण, जो लिखने आता लिखे। तो राधा इज कॉलिंग कृष्णा, यानी ये अभी की बात करेगा, अभी तुरंत वर्तमान की बात करेगा जो चल रहा है। कैसा काम चलेगा? टेम्पोरेरी, फिक्स काम नहीं होगा ये। अब यहां से एक चीज आती है, आप बार बार देख रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब भी कोई काम करिएगा तो उसके लिए एक मेन वर्ब देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? और मेन वर्ब से पहले अगर आप हेल्पिंग वर्ब देते, हेल्पिंग वर्ब मतलब इज एमआर का प्रयोग करेंगे, तो ये हेल्पिंग वर्ब अपने साथ अगर मेन वर्ब आ रहा है तो हमेशा इसमें क्या लेकर आएगा? आईएनजी, जिसे आप V4 का नाम देते। अब सवाल उठता है, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा और काम को देख ले हम। जैसे मैं कह रहा हूं कि आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूं। अब इसको आप वर्किंग मत पढ़ दीजिएगा, डोंट स्पीक वर्किंग। व्हाई? क्योंकि यहां पे देखिए आर से पहले अगर वॉवेल साउंड रहे, वो है ना, वो है, आप सिंपल तो जानते हैं कि वॉवेल लेटर होता है ए ई आई ओ यू। अगर किसी भी आर से पहले वॉवेल लेटर रहे तो इस आर का साउंड क्या बोलेगा? अ बोलेगा। तो ये वर्किंग ना होके क्या हो जाएगा? वर्किंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्किंग, वर्किंग नहीं। अब गौर कीजिए, अगर आपके साथ रहता यू तो ई के साथ क्या लगाते? आर। अगर वी रहता तो क्या लगाते? आर। ही रहता तो इज, सी रहता तो इज, इट रहता तो इज लगता, नहीं। और दे रहता तो क्या लगाते? आर। एक रहता नाम तो क्या लगाते? इज। अगर दो रहता राधा एंड करीना। अब गौर कीजिए, राधा एंड करीना के साथ क्या लगेगा? अब सबके साथ हम वर्किंग जोड़ दे तो हो जाएगा आई एम वर्किंग, यू आर वर्किंग, वी आर वर्किंग, ही इज वर्किंग, सी इज वर्किंग, दे आर वर्किंग, राधा इज वर्किंग, राधा एंड करीना आर वर्किंग। नहीं, यानी मैं काम कर रहा हूं, तुम काम कर रहे हो, हम लोग काम कर रहे हैं, वह काम कर रहा है, वह काम कर रही है, वे लोग काम कर रहे हैं, राधा काम कर रही है, राधा और करीना काम कर रही है। बिल्कुल सिंपल। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग, हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग, वे लोग जा रहे हैं, दे आर गोइंग, वह जा रहा है, ही इज गोइंग, वह जा रही है, सी इज गोइंग, राजा जा रहा है, राजा इज गोइंग, राजा और रीता जा रही है, राजा एंड रीता आर गोइंग। सिंपल सा। अब यहां पे हम बताएंगे कि आप आईएनजी का प्रयोग कैसे करेंगे। तो सुनिएगा, अगर कोई भी वर्ड आपके पास है, मान लीजिए कि एक मेक है आपका मेन वर्ब, और इसमें हमको लगाने का मन है क्या? आईएनजी। आईएनजी क्यों लगाते हैं? तो काम को कंटिन्यू करने के लिए लगाते हैं। तो नियम कहता है कि अगर किसी भी वर्ड के लास्ट लेटर अगर ई रहे तो इस आईएनजी लगाने से पहले ई को क्या कर देना है? हटा देना है। तो क्या बन गया? मेकिंग बन गया। कहीं समस्या हो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, और आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे बढ़ते हैं। तो कहता है यहां पे, मान लीजिए कि आपके पास एक और वर्ड है, कोई एक मैं बता दूं, जैसे अगर आपके पास है SWIM, गौर कीजिएगा, अगर लास्ट में कंसोनेंट रहे, लास्ट में क्या रहे? वोवेल में तो केवल AEIOU यही ना 5 लेटर आते हैं। तो अगर लास्ट में कंसोनेंट लेटर दिया रहे और उसके पहले क्या लगा रहे? वोवेल लेटर, और इसमें आपको अगर ऐड करना हो आईएनजी, तो आप क्या करेंगे? लास्ट वाले लेटर को क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। क्या कर देंगे? डबल, और तब उसमें क्या लगाएंगे? आईएनजी। तो ऐसे बनाएंगे। अब आप गौर कीजिएगा, RUN रन है, आईएनजी लगाना है। देखिए RUN है ना, एन आपका कॉन्सोनेंट लेटर है, यू आपका कौन सा लेटर है? वोवेल। जब इसमें आप आईएनजी लगाएंगे तो लास्ट वाले लेटर को क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। और जनरली हम लोग आईएनजी का प्रयोग करके बनाते हैं। जैसे गो है और गो में लगाएंगे आईएनजी तो क्या बन जाएगा? गोइंग बन जाएगा।
नहीं, मान लीजिए कि आपके पास है प्ले, तो प्ले का आईएनजी लगाए तो क्या बन जाएगा, प्लेइंग बन जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छा लग रहा है और समझ में भी आ रहा है। अगर चाहते हैं कि पूरा टेंस पढ़े तो आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें। नहीं तो ये है आपका विशेष रूल। नहीं तो आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले ले और नोट्स बना ले ताकि आपको भविष्य में आसानी हो। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस का प्रयोग हम इन हालातों में भी करते हैं जब नाउ यानी अब या अभी की बात किया जाए। यानी कोई भी कार्य अगर अभी चल रहा है, आपके बोलने के समय चल रहा है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, तो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। जैसे द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है, तो ये कब की बात हो रही है, अभी प्रेजेंट की बात हो रही है, नाउ की बात हो रही है। लेकिन अराउंड नाउ, चारों ओर अभी जो कुछ भी घटनाएं हो रही है, हम उसके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। जैसे इज राइटिंग अ बुक, वह किताब लिख रहा है। टेम्पोरेरी एक्शन, अस्थायी कार्य, जो ऐसा कार्य जो कुछ समय के लिए है, वो चल रहा है और फिर वो समाप्त हो जाएगा। जैसे वी आर स्टेइंग एट अ होटल, हम लोग होटल में ठहर या रुक रहे हैं, तो अभी तुरंत अभी के लिए रुक रहे हैं, न कि जीवन भर के लिए रुक रहे हैं। ट्रेंड का मतलब होता है चेंजिंग या डेवलपिंग, जो बदलाव आ रहे हैं, चाहे विकास हो रहे हैं, उसके लिए हम प्रयोग करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। द प्राइसेस ऑफ होम्स आर इंक्रीजिंग, घरों के दाम बढ़ रहे हैं, तो यहां पे हम यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अगला है आपका रिपीटेड एक्शन, बार बार होने वाला जो कार्य है, उसके लिए भी हम इसी टेंस का प्रयोग करेंगे। दे आर ऑलवेज मेकिंग नॉइज, वे लोग हमेशा शोर मचा रहे हैं, यानी बार बार की बात कर रहा है। उसके बाद अगर हम फ्यूचर एक्शन को बताना हो, भविष्य में होने वाले किसी कार्य को बताना हो, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। जैसे सी इज फ्लाइंग टू मैक्सिको नेक्स्ट वीक, वह अगले सप्ताह मैक्सिको जा रही है, तो उसके लिए भी हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। तो आइए कुछ और हम लोग देखते हैं उसमें कैसे कैसे इसका हम यूज करते हैं। जनरली प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक ऐसा टेंस है जिसमें हम वैसे कार्य के लिए इसका प्रयोग करते हैं जो आपका कार्य लगातार चल रहा होता है। जैसे आगे बढ़ते हैं, कुछ और काम देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब हम किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए जनरली आप जैसा कि जानते हैं कि जो आपका सेंटेंस होगा उसे हम निम्न फॉर्म में यूज करेंगे। एक होगा आपका अफर्मेटिव, दूसरा होगा आपका निगेटिव और तीसरा होगा इंटेरोगेटिव, जिसे हम क्वेश्चन भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्वेश्चन भी कहते हैं। तो जब आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो इसमें दो टाइप्स आते हैं, या इसको ऐसे ही बनाइए। अफर्मेटिव हो तो इसका स्ट्रक्चर रखेंगे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी और प्लस अदर वर्ड का प्रयोग कीजिएगा। जैसे अगर हम बोले कि मैं गीत गा रहा हूं, तो आप इसको बनाते हैं आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। अगर कहे कि हम लोग नाच रहे हैं, वी आर, हम लोग के लिए वी आर डांसिंग। बोले कि वे लोग कहानी पढ़ रहे हैं, तो दे आर, पढ़ना का होगा रीड, रहा रही इसलिए क्या लगेगा आईएनजी, रीडिंग। और एक कहानी की बात है अगर, तो स्टोरी हो जाएगा। नहीं, इस तरीके से आप लोग सुबह में टहल रहे हैं, तो यू आर वॉकिंग इन द मॉर्निंग का प्रयोग करेंगे। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका है। अगर आपको निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो सिंपल कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट पहले होगा इज एम आ का प्रयोग करके
और इसके साथ हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे, रहा रही के लिए आईएनजी का, और लास्ट में अदर वर्ड यानी जो बच जाएगा उसके लिए प्रयोग करेंगे। जैसे अगर मैं कहूं कि बोले कि राम घर पर स्नान नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, राम इज नॉट टेकिंग बाथ, टेकिंग बाथ घर पे, तो क्या हो जाएगा, एट होम, यानी राम घर पर स्नान नहीं कर रहा है, तो राम इज नॉट टेकिंग बाथ एट होम। अब यहाँ पे सुनिएगा, अगर हम कहें कि रानी एंड सोनी, रानी और सोनी गाली नहीं दे रही है, तो आर नॉट अब्यूजिंग। वे लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। वे लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, दे आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। इंट्रोगेटिव में दो टाइप्स आते हैं, और इसमें से हम पहला टाइप्स की हम पहले बात कर ले। अगर आपका एस नो क्वेश्चन रहे, वैसा क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, तो उसे बनाने का तरीका होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब दीजिएगा, उसके बाद सब्जेक्ट दीजिएगा, उसका वर्ब में आईएनजी, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। जैसे हम कहे कि क्या तुम नाच रहे हो, क्या तुम, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, आर यू डांसिंग। ऐसे सेंटेंस में अक्सर आपका क्या लगा रहता है शुरू में, और जो भी होता है सब्जेक्ट उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब आपको पहले लगाना पड़ता है। अगर कहे कि मीरा खाना बना रही है, तो पहले क्या मीरा खाना बना रही है, इज मीरा, खाना बनाना के लिए हम लोग कुक का प्रयोग करेंगे, तो इज मीरा कुकिंग। लेकिन अगर यही सेंटेंस में नो वाला आ जाए, ये तो एस वाला टाइप्स मैंने बताया, जिसका जवाब किस में हो, एस या नो, दोनों। अब निगेटिव इसमें रहे, इंट्रोगेटिव और क्या आ जाए, निगेटिव, तो कैसे बनाइएगा, तो ये है आपका इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव था, लेकिन जब इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव वाक आ जाए नॉट वाला, तो कैसे बनाएंगे, सिंपल सा हेल्पिंग वर्ब पहले डाल दीजिएगा, उसके बाद आप सब्जेक्ट डालिएगा, उसके बाद नॉट डालिएगा, उसके वर्ब में चौथा रूप लगाइएगा आईएनजी, और उसके बाद अदर वर्ड डालिएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाइए। जैसे क्या तुम्हारी माँ गीत नहीं गा रही है, क्या इज तुम्हारी माँ योर मदर, नहीं का क्या हो जाएगा, नॉट, गीत गाना, गाना का हो जाएगा सिंग, आईएनजी लगेगा सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। और वाक्य देखिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, देखिएगा, अगर आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, जैसे रहेगा कि क्या बे लोग, तो क्या हो जाएगा, आर दे। अगर रहेगा कि क्या बे लोग मुझे पढ़ा रहे हैं, आर दे टीचिंग मी, क्या बे लोग मुझे नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आर दे नहीं के लिए नॉट का प्रयोग जस्ट बगल में सब्जेक्ट के कीजिएगा, आर दे नॉट टीचिंग मी। अगर रहता कि क्या सीता हंस रही है, तो इज सीता लाफिंग, क्या सीता नहीं हंस रही है, तो बनाएंगे इज सीता नॉट लाफिंग, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। क्या वे लोग रामायण पढ़ रहे हैं, वे लोग के साथ आर लगेगा, आर दे, और रामायण नहीं पढ़ रहे हैं, क्या वे लोग रामायण नहीं पढ़ रहे, आर दे नॉट रीडिंग। और कोई भी पवित्र ग्रंथ होते हैं, इपिक होते हैं, उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है, आर दे नॉट रीडिंग दी रामायणा या रामायण, जो अच्छा लगे लिखे। ये आपका एक और होता है इंट्रोगेटिव का, एक और टाइप्स आता है जिसको हम कहते हैं WH इंट्रोगेटिव, WH इंटेरोगेटिव। वैसा सेंटेंस जो WH वर्ड से शुरू होता है,
पहले जाने कि WH से शुरू होने वाले वर्ड्स कौन कौन से हैं। तो वो होते हैं WH एट व्हाट मीन्स क्या, WHEN व्हेन मीन्स कब, WHERE वेयर मीन्स कहाँ, WHA हु, HOW हाउ एक्सेप्शन केस है, WHO हुम किन्हें, WHOSE हुज किसका। यानी व्हाट मीन्स होता है क्या, व्हेन मीन्स क्या होता है कब, वेयर मीन्स क्या होता है, वेयर का मतलब होता है कहाँ, हु मीन्स होता है कौन, हाउ मीन्स कैसे, और व्हेन मीन्स कब, कैसे, हु मीन्स होता है किन्हें, और हुज मीन्स होता है किसका। अगर यह सब लग गया तो कैसे बनाएंगे, तो इसको जानने के लिए लगातार बने रहे और मैं आपको समझाता हूं फिर से। आइए तो देखते हैं WH इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका। ध्यान दीजिएगा, WH इंट्रोगेटिव यानी जिसका जवाब डिटेल में दिया जाए। WH इंट्रोगेटिव वैसे सवाल होते हैं, द क्वेश्चन दैट इज आंसर्ड इन डिटेल, जिसका जवाब डिटेल में दिया जाता है, इन डिटेल्ड। तो अब सुनिए, डिटेल में भी जो होते हैं दो तरीके के सवाल आते हैं। एक आता है जो आपका अफर्मेटिव टाइप आएंगे जिसमें नॉट नहीं लगा होगा, और दूसरा टाइप आएगा जिसमें निगेटिव यानी नॉट लगा होगा। तो कैसे हम इसे बनाते, सबसे पहले अगर अफर्मेटिव हो तो सिंपल सबसे पहले WH वर्ड का प्रयोग कीजिए, उसके बाद आप इज एम आर का प्रयोग कीजिए, सब्जेक्ट लिखिए, वर्ब में ING लगाइए, उसके बाद अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करें। तो गौर कीजिएगा, अगर आपके पास वाक्य इस तरीके से रहे, तुम कहाँ अंग्रेजी पढ़ रहे हो, WH वर्ड है आपका कहाँ, सबसे पहले उसी का वर्ड आएगा यानी वेयर, तुम है, तुम के लिए यू के साथ आ, वेयर आर यू, और उसके बाद पढ़ना के लिए रीड, वर्ब है तो ING लगेगा, और अंग्रेजी के इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। अगर रहता कि आपकी माँ क्यों नहीं, आपकी माँ क्यों नहीं व्यायाम कर रही है, तो बनाएंगे, पहले WH वर्ड लिखेंगे, वाई, आपकी माँ एक ही माँ है तो इज योर मदर, और नहीं लगा दिया तो नहीं को हटाइए अभी तत्काल, वेयर इज योर मदर, एक्सरसाइज करना, टेकिंग एक्सरसाइज। लेकिन जब यही सेंटेंस निगेटिव आ जाए, WH में निगेटिव आ जाए, तो सबसे पहले आप WH वर्ड का प्रयोग करें, उसके बाद इज एम आर का प्रयोग करें, उसके बाद सब्जेक्ट का, उसके बाद नॉट का, उसके बाद वर्ब में ING अदर वर्ड का, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करें। जैसे क्वेश्चन है कि तुम कैसे नहीं, तुम कैसे नहीं अपना घर रंग रही है या पुताई कर रही है। तो सबसे पहले कैसे, हाउ आ यू, नहीं है तो नॉट हो जाएगा, और रंगना का हो जाएगा, यहाँ पे डूइंग का भी प्रयोग करता है लोग, या
डूइंग पेंटिंग, डूइंग पेंट, या सिंपल लगाइए ना, एक के बार पेंटिंग का ही प्रयोग कीजिए, नॉट पेंटिंग अपना योर होम या हाउस। अगला है सपना कब कब इस किताब को घर पर नहीं ला रही है। बनाएंगे इसको। सबसे पहले कब का व्हेन, सपना के लिए इज, व्हेन इज सपना, नहीं के लिए नॉट, व्हेन इज सपना नॉट ला रही है, तो लाना के क्या हो जाएगा, ब्रिंगिंग। कहाँ पे, तो पहले किताब को ब्रिंगिंग इन दिस बुक, घर पर, एट होम क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आप अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव को बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल है। अभी तक आपने देखा कि रहा, रही, रहे, लगा, रहे, तो आप उसमें ING का प्रयोग करके और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके बना रहे थे। अब कुछ स्पेशल एडवांस रूल है, उसको देखा जाए। फर्स्ट रूल है कि फॉर एन एक्शन दैट इज प्लान्ड और अरेंज टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर, यानी जो नियर फ्यूचर, यानी कह सकते हैं कि आने वाला जो भविष्य है आपका, उसमें अगर आप किसी योजना को बना रहे हैं या अरेंज कर रहे हैं, तो उस तरीके के कार्य के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। आप जो भी योजना भविष्य के लिए बना रहे हैं, जैसे आई एम गोइंग टू पार्टी टू नाइट, आज रात मैं पार्टी के लिए जाऊंगा या मैं जा रहा हूं, तो ये कब का प्लान है, आगे का प्लान है, नियर फ्यूचर की बात है। जैसे रहता कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, है फ्यूचर में लग रहा है, लेकिन बनाएंगे तो बनेगा आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, आई एम लीविंग फॉर दिल्ली टुडे, मैं आज दिल्ली के लिए निकलूंगा, या मैं आज दिल्ली आज जा रहा हूं दिल्ली के लिए, तो आई एम लीविंग फॉर दिल्ली टुडे। जैसे मैं अगर कहूं कि कल 10 या मैं 10 बजे किताब खरीदूंगा, या मैं 10 बजे किताब खरीदने जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू बाई ए बुक एट 10 o'clock। तो नियर फ्यूचर में जैसे प्रधानमंत्री कल आएंगे, तो द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू या इज कमिंग, कल आ रहे हैं ना, प्राइम मिनिस्टर कल आएंगे, द प्राइम मिनिस्टर वहां पे कम्स हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा रहता कि प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं, नियर फ्यूचर की बात है, तो बनता द प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग टुमारो। और वही रहेगा। अगला देखिए, टू डिस्क्राइब चेंजेस टेकिंग प्लेस, टू डिस्क्राइब चेंजेस टेकिंग प्लेस, अगर कोई बदलाव हो रहा है, कुछ विकास हो रहा है, चेंजेज हो रहा है, तो उसका वर्णन करने के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, टू डिस्क्राइब चेंजेस टेकिंग प्लेस, अगर किसी भी प्रकार का बदलाव होता है या किसी भी प्रकार के विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, तो उसमें भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, प्रदूषण दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, यानी उसमें हम चेंजिंग की बात कर रहे हैं। प्राइसेस आर इंक्रीजिंग दिस डेज, जो प्राइस है, जो कीमत है, वह इन दिनों बढ़ रहे हैं, तो ये भी चेंजिंग की बात कर रहा है। अगला है कि फॉर अ टेम्पोररी एक्शन, एक ऐसा
टेम्पोररी एक्शन विच इज फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन, किसी निश्चित या खास अवधि के दौरान होते हैं। इट कैन बी पॉसिबल दैट द एक्शन इज नॉट एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कहता है इट कैन बी पॉसिबल, हो सकता है, दैट द एक्शन इज नॉट एक्चुअली हैपनिंग, कि उस समय यह कार्य नहीं चल रहा हो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के समय, बट इज अंडर प्रोसेस, लेकिन वो प्रोसेस में हो, वो प्रक्रिया जारी हो, तो उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम लर्निंग म्यूजिक, मैं म्यूजिक सीख रहा हूँ, संगीत सीख रहा हूँ। आई एम वाचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँ। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। ही इज राइटिंग क्रिकेट, वह ही इज राइटिंग, यहाँ पे कर लीजिएगा, ही इज राइटिंग अ लेटर, वह लेटर लिख रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, वह कार्य जो बोलने के समय तो नहीं हो रहा है, बट इज अंडर प्रोसेस, लेकिन वह किसी प्रक्रिया के अंदर है, तो उसके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए इन सारे वाक्यों को आपने देखा कि इन वर्बों का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसका प्रयोग हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर नहीं करते। तो आइए उस एक्सेप्शंस वर्ड को हम देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे वर्ब्स है जिसका प्रयोग हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत नहीं करते हैं। एक्सेप्शंस देखते हैं अपवादों को, और कौन से, तो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, वर्ब्स ऑफ इमोशंस, वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस। देखिए परसेप्शन में जैसे सी, हियर, स्मेल, नोटिस, इन शब्दों का प्रयोग हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते। जैसे मैं आपको देख रहा हूं, आई एम सीइंग यू, इट्स क्वाइटली रॉन्ग, इट्स क्वाइट रॉन्ग वर्ड, ये बिल्कुल गलत वर्ड है। आप इसके जगह पे करेंगे, मैं आपको देख रहा हूं, आई सी यू। हियर सुनना, स्मेल सुगंध लेना, नोटिस देखना या ऑब्जर्व करना। देखिए वर्ड्स ऑफ इमोशंस, वांट, विश, डिजायर, फील, लाइक इट इज, इसका भी प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंतर्गत नहीं करेंगे। जैसे मैं आपको बहुत चाह रहा हूं, आई एम वांटिंग अ लॉट, इट्स बिल्कुल गलत सेंटेंस है ये। आप इसके जगह पे यूज करेंगे आई वांट यू अ लॉट, तो इस सबके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। वर्ड्स ऑफ अपीयरेंस, लुक, सीम, टू, अपीयर, यानी इन शब्दों के प्रयोग भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं करेंगे। तो ये सारा जो वर्ड है एक्सेप्शन, इसका प्रयोग हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करेंगे। तो आप समझ गए होंगे। तो मैंने आज पूरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक पूरा पार्ट बनाया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें और बने रहें, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।